क्या हो रहा है? नाना साहब, नाना साहब, ये तो हमले की आवाज है। मस्तानी, उसकी तलवार सिंह का लाडू, लाडू, गंगा, गंगा, लाडू वाड़े पे हमला हुआ है। हे भगवान, हमने कहा था सबसे कि कुछ मत करना, मस्तानी को कुछ नहीं होना चाहिए। राव को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमला बिल्कुल सही समय पर हुआ है चिमा। सूर्या जी अपनी जबान का पक्का है। मस्तानी, मस्तानी, हर तरफ हमलावर है। वो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। ना, मौत से कह दो आज नहीं। शनिवार वाड़े में हमारे तलवार की मुंह दिखाई है। गंगा, गंगा इसे संभालो। गंगा, हमारी बात ध्यान से सुनो। कमरे से बाहर नहीं निकलना, इसके साथ रहना और अपना ख्याल रखना। चलो, चलो बाजी, नहीं चलो बाजी। मेरे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत हो गई मस्तानी पर हमला करने की, वो भी शनिवार वाड़े ने। बाजी नहीं, मस्तानी नहीं। आपको चोट लगी है? कहीं जख्म गहरा तो नहीं? भाग कर रहे हो, सामना करो मेरा। सदा पीछा करो इनका। बाजी, आप ठीक तो हैं? मस्तानी मैं ठीक हूँ, तुम? कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना यहाँ पर। भाग्य की विडंबना है कैसी, कुंडली में इनकी प्रेम लिख रे, कुंडली में इनकी प्रेम लिख रे। चिमा, ये तुम नहीं किया ना, सच सच बताओ। भाऊ, आजकल आपकी तलवार दुश्मनों पर कम और अपनों पर ज्यादा तन रही है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन किसी अपने की बलि चढ़ जाए। वो दिन जल्दी ही आने वाला है चिमा। मेरा बेटा पागल जो हुआ है, अपनों पर वार कर रहा है। अपने 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 अपने, आप लोग ही तो मेरे अपने हैं ना। और क्या किया आप लोगों ने? ये पीठ पीछे वार किया है। और आप लोग कान खोलकर सुन लो, मस्तानी पर किया गया वार बाजीराव पर किया गया वार के बराबर है।
श्रीमान, आप हमारे पेशवा हैं। अपने गुस्से को काबू में कीजिए और होश से काम लीजिए। हो सकता है ये हमला आपके दुश्मन ने किया हो। जब से आप मस्तानी से मिले हैं, पहले जैसे सतर्क नहीं रहे। हो सकता है इसका ही फायदा आपके दुश्मनों ने उठाया हो। अच्छा, तो मस्तानी के आ जाने से मैं कमजोर हो गया हूं। यही कहना चाहते हो ना तुम? ये हमला दुश्मन ने नहीं किया है, किसी अपने ने किया है। ये काम तुम्हारा है, जीमा का, याई का। या फिर हमारा। और नहीं तो क्या। जब से मस्तानी आई है, सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है ना? हर दिन खून के घूंट जो पी रही हो तुम, लेकिन तुम्हारा ऐसा करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हें पता चल गया ना, मैं मस्तानी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बताओ, तुम तो पेशवाई संभालती हो ना, क्या कहती है तुम्हारी कूटनीति और राजनीति? एक स्त्री ऐसे परिस्थिति में यही करेगी ना? वाह, लेकिन अगर आपने पूछा ही है तो राजनीति के हिसाब से एक परिवार की रक्षा के लिए अगर एक इंसान का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। नगर के लिए गांव का, और अगर एक राज्य के लिए नगर का त्याग करना पड़े तो उसी में समझदारी है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मस्तानी हमारे मूल्यों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारा मान सम्मान, हमारी शक्ति सब दांव पर लगी है इनकी वजह से। तो अगर इनकी बलि चढ़ानी पड़े तो ठीक ही है। मतलब ये हमला तुमने करवाया काशी? हमने ये नहीं कहा कि हमने ये सब किया, हम ये कह रहे हैं कि ये हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्र का भविष्य आपके कंधों पर टिका है और आपका सुख, आपकी खुशी इनके कंधों पर। इसलिए हमारा मानना है कि इन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो फिर किसने किया है वार? मैंने मस्तानी की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी थी काशी, तो बताओ कौन है? जानते हैं हम पर सौंपी थी, लेकिन अब आप शांत हो जाइए और हमारी बात सुनिए। अरे ये तो होना ही था बाजीराव, आपने सबकी शांति भंग कर रखी थी। आपने किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ लाकर रख दिया। आपने सब पर दबाव डाला कि हम सब स्वीकार करें इन्हें, और अब बदले में अब शांति मांग रहे। संभव नहीं है। बेहतर होगा कि ये मसला आप हम पर ही छोड़ दें, हम सुलझा लेंगे। और हाँ, आश्वासन दे रहे हैं हम आपको कि अब नहीं होगा दोबारा ऐसा कुछ। बस आप अब शांत हो जाइए। मजाक चल रहा है यहाँ पर। इस घर में तलवार चली है और अब न्याय भी मेरी तलवार से ही होगा।
बाजी छोड़िए, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। बाजी ये सब हमारे अपने लोग हैं, आप तलवार मत उठाइए, छोड़िए। नहीं मस्तानी, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। दंड सबको मिलेगा, वो भी चौथे प्रहर के बाद। फिर चाहे वो दुश्मन हो या कोई अपना, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। चलो मस्तानी। नहीं होना चाहिए था ये। हमने कहा था आपको। क्यों किया आपने सासू माँ? जो हुआ सो हुआ काशी। मस्तानी बच कैसे गई? उसका मरना तो तय था। क्या हो गया है आप लोगों को? इस क्रोध ने क्या से क्या बना दिया है आपको? स्त्री हत्या के बारे में जानते हैं आप? शर्म नहीं आई आपको? स्त्री नहीं है वो भाभी, वो एक नागिन है, नागिन। और उसके नागपाश में मेरे भाव बंधे हुए हैं। मैं तो बस उस नागिन का फन कुचल रहा था। अच्छा, और क्या लगा आपको कि पेशवा बाजीराव के होते हुए आप इस कार्य में सफल हो जाएंगे? क्या सोचकर हमला करवाया आपने? हाँ, कोई गलती हो गई। नहीं तो हम क्या? सफल हो जाते? नहीं होते, क्योंकि हम हैं और हमारे होते हुए किसी की हत्या नहीं होने देंगे हम। समझने की कोशिश करो काशी। बाजी तुम्हारा स्थान उस लड़की को देना चाहता है। तो देने दीजिए सासू माँ, देने दीजिए उन्हें। हम नहीं चाहते कोई स्थान। हमें कैसे समझाएं हम? आप अपने आप को देखिए, अपनी समझदारी से इस वाड़े को चलाते हो आप। चीमा जी, आपकी वजह से राज्य के कितने काम, कितने कार्य सरलता से निपट जाते हैं। आप लोगों में इतने गुण हैं, लेकिन क्या हुआ आज? क्रोध ने क्या बना डाला आप सबको कि सासू माँ आप बड़ी है, समझाइए सबको और अपने आप को भी। हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके पोते के लिए, हमारे लिए। अब ऐसा कुछ मत कीजिए कि हमें नुकसान हो, आपको, हम सबको नुकसान हो, क्योंकि अब हम थक गए। हमारे विरुद्ध तो मत खड़े हुए आप लोग। भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम आपके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? हम वही तो आप लोगों को समझा रहे हैं। हम बाजीराव और मस्तानी को अलग नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर हमने बाजीराव को मस्तानी से अलग किया तो उनकी तलवार में जो धार है वो खत्म हो जाएगी। फिर आएंगे मुगल और सब खत्म। नहीं देखेंगे वो लोग कोई स्थान, नहीं देखेंगे कोई रुतबा, काट देंगे सबको, खत्म कर देंगे सबको। ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं रहा, ये हमारे राष्ट्र का मामला है, हमारी पेशवाई का मामला है। और हम कह कर थक गए कि इसमें हमारा भी थोड़ा स्वार्थ है। हम अपने बेटे के पिता को खुश रखना चाहते हैं सासुमा, ताकि हमारा बेटा सुरक्षित रहे, ताकि हम सब सुरक्षित रहे। अगर हम अभी नहीं रुके तो सब खत्म हो जाएगा सासुमा। बस कीजिए आप लोग, बस क्षमा करना। बाजी को दंड देते देते तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, गलती हो गई। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। भाभी, हमने आपको हमेशा हिम्मत से लड़ते हुए देखा है, आज पहली बार हम आपको ऐसे बिखरते हुए देख रहे हैं भाभी। हमें नहीं समझ आ रहा है हम क्या करें। चिंता अब भी है कि शपथ ली है उन्होंने, शपथ ली है कि जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर रहेंगे, कैसे संभाले। हाय अल्लाह, कितना खून बहा दिया मेरी चांद का। बताइए, आपके होते हुए भी हमारी जान महफूज नहीं है। हाँ, माफ कीजिएगा बाजीराव जी, कि ये दिन दिखाने के लिए मेरी बीबी को आप यहाँ लेकर आए थे। मतंग, चुप रहती हो या बुंदेलखंड भेज दे तुम्हें? लेकिन बीबी, मतंग, मस्तानी के हर खून के बूंद का हिसाब होगा। ये खाओ, मस्तानी के बदन पर नहीं, बाजीराव के मान पर हुआ है। बाजी, अपनी ही तलवार से अपनों का खून मत बहाइए। जिन्होंने भी ये सब किया उन्हें सबक मिल चुका होगा अब तक, वो देख चुके हैं आपका गुस्सा। इन लोगों ने मेरा क्रोध देखा है, और मेरा क्रोध कहर बन के बरसेगा। अब खून का हिसाब खून से होगा। रुकिए, इतने व्यस्त है या इतने क्रोधित है कि अपने बेटे के लिए भी समय नहीं, कब से सो नहीं रहा है, इसलिए सोचा आपको बता दे। सब समझ रहा हूं मैं, बहला फुसला कर मेरा गुस्सा शांत कराना चाहती है ताकि मैं हमलावर तक पहुंच ना पाऊं। हाँ, क्रोध में सही बात भी गलत ही लगती है। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इरादा नहीं था हमारा ऐसे कुछ, केवल संयोग था। जो भी है, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप जो भी करने वाले हैं, अपना क्रोध त्याग कर शांत चित्त मन से कीजिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसका कहीं ना कहीं असर नाना साहब पर भी पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें यकीन है हमला करने वाला कोई अपना ही है? हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे नाना साहब के लिए इतना जरूर कहेंगे कि आप जो भी करें, आपके बच्चे को जब भविष्य ये हादसा याद दिलाए तो उसे आपसे घृणा ना हो। कुछ ऐसा कीजिए कि इसे प्रेरणा मिले कि इसके बाबा कितने महान थे। मैं बस न्याय जानता और न्याय करूंगा। जनी और वाड़े पर हमला बेमजाक की बात नहीं है काशी।
न्याय कीजिए राव, बाजीराव, न्याय कीजिए, क्योंकि आपको हो ना हो, हमें पूरा विश्वास है कि आप में अब भी वो महान न्याय प्रिय पेशवा है जो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे।